विपक्ष की राजनीति सिर्फ मोदी पर डायरेक्ट अटैक तक ही सीमित हो गई है। ऐसी पार्टियां जिनकी हैसियत इतनी नहीं कि अपने दम पर बिना बैसाखी के अपने प्रदेश में सरकार तक बना लें, और लोकसभा में ये हाल की 0 बटा सन्नाटा। लेकिन लोकसभा में 303 सीट जीतने वाले नरेंद्र मोदी को ऐसे धमकाते हैं जैसे नुक्कड़ की पान की दुकान में खड़े जो गली के गुंडे होते हैं वो। कौन है ये गली का गुंडा और क्या कहा है मोदी के लिए, आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। भारतीय राजनीति का ये दौर सबसे अजीबोगरीब युग कहलाएगा, क्योंकि ये वो वक्त है जब भारतीय राजनीति में मुद्दों की राजनीति लगभग आप कह सकते हैं खत्म हो गई है। पॉलिटिक्स के नाम पर पार्टियां एक दूसरे पर कीचड़ फेंकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। एक नेता दूसरे नेता पर व्यक्तिगत हमले करता है। ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों और उनके नेता के विरोध के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। और सबसे शर्मनाक ये कि मोदी विरोध करते करते ये लोग, ये राजनीतिक दल इतने दूर निकल जाते हैं कि देश विरोध करने लगते हैं, और इनको ये बात समझ में भी नहीं आती। तो जिस गली टाइप के गुंडे की मैंने बात की है, वो जो हैं आज की इस स्टोरी में, वो हैं तेजस्वी यादव, जिनकी अगर राजनीतिक हैसियत की बात करें तो वो सिर्फ इतनी है कि वो लालू यादव के सुपुत्र हैं। इस परिचय के आगे कुछ और दिखाई या सुनाई नहीं देता। आपको कुछ और उनकी योग्यता या राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आएगी। एक ही है उनका परिचय कि वो लालू यादव के बेटे हैं। विरासत में राजनीति उनको हासिल हुई है क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के बेटे हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आरजेडी के प्रमुख हैं। लालू यादव की विरासत को संभालने का बड़ा काम करने के अलावा उनका कोई खास योगदान है नहीं। बिहार के लिए नहीं, बिहार के लोगों के लिए नहीं, बिहार के सामाजिक उत्थान के लिए नहीं, किसी चीज के लिए नहीं। अपने पिता को विरासत को संभालते ही वो बिहार के डिप्टी सीएम बन बैठे, और अब आरजेडी के मुखिया होने की वजह से विपक्ष की एकता मुहिम की महत्वपूर्ण कड़ी बनते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ललन सिंह के साथ तेजस्वी यादव थे, जिन्होंने विपक्षी बैठक की घोषणा की, कौन कौन शामिल होगा। तो अब उनको ये इंपॉर्टेंस मिलने लगी है क्योंकि विपक्षी दल एक मोर्चा बना रहे हैं। नीतीश कुमार ने कदम ऐसा लगता है पीछे खींच लिए हैं, तो इसलिए तेजस्वी यादव को ये लगने लगा है कि वो बहुत बड़े नेता हो गए, इसलिए कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। विपक्षी एकता के इस मिशन में तेजस्वी जुड़े तो उन्हें लगा बस हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। इसी नए नए जोश में तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को ऐसी बातें बोली जो कोई अल्प विकसित बुद्धि का व्यक्ति, जो राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हो, वो ही बोल सकता है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक कार्यक्रम में थे, जोश हाई था, भाषण हो रहा हो और नेताजी पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक की स्क्रिप्ट ना पढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है। तेजस्वी यादव बोलते बोलते बोल गए कि जिस तरह आडवाणी के रथ को लालू प्रसाद यादव ने 1990 में रोका था, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रथ को भी नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार रोकेगी। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि ये देश किसी के बाप का नहीं है। अरे तेजस्वी जी, यही समस्या है, आप लोगों को सेलेक्टिव शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की दिक्कत है। इसीलिए आप भूल गए कि सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा का रथ लालू जी ने बिहार में रोका, लेकिन न रामलला के मंदिर निर्माण को रोक पाए। खैर, राम के काज को आप जैसे रामद्रोही कैसे रोक सकते हैं, न ही बीजेपी को बढ़ने से। आज रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, जो बस कुछ ही महीनों में जिसका निर्माण काम पूर्ण हो जाएगा और वहां पर विग्रह रूप में रामलला स्थापित हो जाएंगे। और तो और बीजेपी जिसके रथ को, लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोका था, जो वो यात्रा निकाल रहे थे राम मंदिर के लिए, वो बीजेपी भी दिनों दिन आगे बढ़ रही है तब से। और 2014 और 2019 के आंकड़े देख लीजिए, 303 सीटें 2019 में बीजेपी को मिली लोकसभा में, और आपकी पार्टी को 0 बटा सन्नाटा। इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करिए कि आप क्या और किसको बोल रहे हैं, और आपकी हैसियत, मैं राजनीतिक हैसियत की बात कर रही हूं, उस व्यक्ति के सामने, उस पार्टी के सामने क्या है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि ये लोग फिर से सत्ता में आ जाएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, इसे रोकने का काम नीतीश कुमार करेंगे। बताइए, तेजस्वी जी एक तो बर्बादी की बात कर रहे हैं,
दूसरी बात कह रहे हैं कि चाचा जी रोकेंगे। अरे तेजस्वी जी, चाचा जी जो सिर्फ बिहार में हैं, वो भी तीसरे नंबर की पार्टी है। आपका साथ कभी बीजेपी के साथ से मुख्यमंत्री बने रहते हैं, उनके सर पर इतना बोझ मत ला दिए। बेचारे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उनको समस्या हो जाएगी, नहीं कर पाएंगे। इतना क्यों जबरदस्ती का इतना बोझ उन पर लाद रहे हैं। और हाँ, जहां तक बात देश को बर्बाद करने की है, तो बिहार का हाल आपको याद ही होगा। आपके पिताजी के राज में बर्बादी की कहानी बिहार की आपने तो खूब सुनी होगी, और ये सुन सुनकर बड़े भी हुए होंगे। लेकिन अगर ये भूल गए हो तो थोड़ा सा फिल्में देख लीजिए, सिनेमा देख लीजिए, जिसमें बिहार की बर्बादी की कहानियां भरी पड़ी हैं। लोगों से बात करिए उस वक्त के, सोचिए कि बिहार का जो ब्रेन था वो बाहर क्यों जाता रहा, क्यों बिहार में एक समय में चलना दूभर था, इतनी गुंडई थी, वसूली, दबंगई इतनी चलती थी कि आम व्यक्ति जी भी नहीं सकता था। मतलब बिहार जाना, अगर आप किसी और स्टेट से बिहार जा रहे हो तो आपको घर वाले जाने नहीं देते थे कि आप जाते रहो, पता नहीं लुट जाओगे, पिट जाओगे, जिंदा आओगे नहीं आओगे। तो वो बिहार रहा। इसलिए आप तो बर्बादी की बात मत बताइए। और 2014 से 2023 तक देश कहां से कहां पहुंच गया है, अगर ये आपको नजर नहीं आता तो इसमें आपकी गलती नहीं है। आपकी आंखों में लालू यादव जी का चश्मा लगा हुआ है, जो सिर्फ बर्बादी देखना जानता है। आपका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार के लिए आपका परिवार जाना जाता। आपके पिताजी को सजा हो चुकी है, आपसे पूछताछ हो रही, आपकी बहनों से पूछताछ हो रही, आपकी माताजी, मतलब सब पर आरोप है भ्रष्टाचार के। उसके बाद आप इतना ज्ञान दे रहे हैं कि बाप रे बाप, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चमत्कार कर दिए। कितने बड़े नेता हैं, कितनी साफ सुथरी छवि है। सफेद कुर्ता पैजामा पहनने से आपकी जो कालिख बली हुई है आपके चेहरे पे, वो नहीं धुलती है तेजस्वी जी। एक सलाह एकदम फ्री आपको दे रही हूं, बेकार का लोड आप भी ना लें, चाचा जी को भी ना दें। इस बार मोदी की आंधी नहीं, सुनामी आने वाली है। इसे रोकने की भी अगर आप सोच रहे हैं, बेकार है, कर कुछ पाएंगे नहीं, 0 सीट वाले बताइए। अगर आप सोच रहे हैं तो मत सोचिए, बेकार समय और ऊर्जा क्यों इसमें खराब कर रहे हैं। बस आप अपनी उप मुख्यमंत्री और चाचा जी की, जब तक आप चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उसके बाद तो आप ही को उसमें बैठना है, वो दोनों कुर्सी एकदम पकड़ के रखिए, एकदम पकड़ के रखिए, कहीं वो कुर्सी इस सुनामी में उड़ ना जाए और आप चाचा भतीजे पता लगे औंधे मुंह कहीं पर गिरे पड़े हों। तो किसको क्या बोल रहे हैं, उसकी राजनीतिक हैसियत आपके सामने क्या है, ये तो देख लीजिए। पहले खुद को साबित करिए, फिर बड़ी बड़ी बातें करिए, वरना ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आपको मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।